जो आता है वो है डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से, जहां एक समय पे इनका एक्सपोजर करीब 20 से 22% के आसपास था। हालांकि घटाने के बाद भी 8 से 10% के आसपास एक्सपोजर अभी भी ये रशियन मार्केट्स में रखते हैं। तो FY21 के हिसाब से भी करीब 8.5 से 9% के आसपास एक्सपोजर इनका वहां पर है। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। रशिया और यूक्रेन में बढ़ता तनाव है। अब भारत से अगर इसको जोड़कर देखा जाए तो भारत किस तरह का कारोबार करता है रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ, और किन कंपनियों का एक्सपोजर है इन मार्केट्स में, ये समझना जरूरी है। सुमित मेरे साथ है इसी डेटा के साथ। सुमित, बताइए। शुक्रिया अर्शिता। देखिए, एक बड़ा ट्रेड बिजनेस दोनों ही कंपनियों के बीच में होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसमें पहली चीज तो क्रूड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है कि क्रूड के दाम अगर बढ़ते हैं तो इनपुट कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। करीब करीब 300 देशी कंपनियां यानी कि भारतीय कंपनी रशिया में एक्सपोजर रखते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, खासतौर से टी, कॉफी, स्पाइसेस, राइस, फुटवेयर, फैब्रिक्स। लेकिन मेजरली फार्मास्यूटिकल एक ऐसा स्पेस है जो कि मेजर एक्सपोर्ट्स के तौर पर इंडियन कंपनीज करती हैं। अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियों की बात करें तो उसमें भी सबसे पहला एक्सपोजर जो आता है वो है डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से, जहां एक समय पे इनका एक्सपोजर करीब 20 से 22% के आसपास था। हालांकि घटाने के बाद भी 8 से 10% के आसपास एक्सपोजर अभी भी ये रशियन मार्केट्स में रखते हैं। तो FY21 के हिसाब से भी करीब 8.5 से 9% के आसपास एक्सपोजर इनका वहां पर है। ग्लेनमार्क करीब 9 से लेकर 10% के आसपास एक्सपोजर ये भी रशिया में रखते हैं। कैडिला रफली 10 से 11% एक्सपोजर इनका भी वहां पर है। और सन फार्मा में रेनबैक्सी के जरिए इनका एक्सपोजर है करीब 10 से लेकर 13% के आसपास। ONGC, क्योंकि क्रूड की बड़ी मार्केट है तो ONGC का वहां पर एक करार है रोजनेफ्ट के साथ, तो ONGC के ऊपर भी आप नजर बनाकर रखेंगे। लेकिन कॉन्ट्ररी है यहाँ पर, क्योंकि क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो ONGC के रियलाइजेशन बेटर होंगे, इस लिहाज से आप उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको नजर रखनी होगी BDL और HAL जैसी कंपनियों के ऊपर भी, क्योंकि इनके भी टाइप्स हैं वहां पर रशियन कंपनीज के साथ जेवीज हैं दोनों के, चाहे HAL हो चाहे BDL हो, इन दोनों के ऊपर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। इसके अलावा आप नजर रखेंगे एल्यूमिनियम कंपनीज पे, खासतौर से नाल्को, हिंडाल्को ऐसी कंपनियों पर, क्योंकि अगर कोई भी सैंक्शन लगता है और रशियन मार्केट्स में सैंक्शन लगता है तो उनका एक कॉन्ट्रा इंपैक्ट जो है बाकी एल्यूमिनियम कंपनीज पे आएगा। तो शायद इसीलिए इनके ऊपर आज मेजर इंपैक्ट भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अलग अलग कंपनीज जिनके ऊपर इंपैक्ट है और अलग अलग कंपनीज के हिसाब से अलग तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे क्रूशियल पार्ट जो है, सबसे क्रूशियल इंपैक्ट जो है वो ऑयल रिलेटेड कंपनीज के ऊपर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे, स्पेशली डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क जैसी कंपनियां, जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। शुक्रिया इस अपडेट के लिए सुमित। ये फिलहाल बताते हुए कि BDL हो, HAL हो, ONGC हो और कई सारी फार्मा कंपनियां जिनका एक्सपोजर है रशियन मार्केट्स में, और काफी प्रोमिनेंट एटलीस्ट 8 to 10% सेल्स उधर से आती है इन कंपनियों